हेलो गाइस, आइए देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। Why did Kalyan Jewelers share fall? Simple as think of it like this. Imagine everyone expected a student to score 100 by 100 in an exam. The student scored 95 by 100, which is still an excellent result. But because people expected 100, they become disappointed. The same thing happened with Kalyan Jeweler. मतलब कि सभी लोगों को उम्मीद थी कि एक छात्र परीक्षा में 100 में 100 अंक लाएगा, लेकिन उसने 100 में से 95 अंक हासिल किए, जो कि फिर भी एक बेहतरीन प्रदर्शन है। लेकिन क्योंकि लोगों की उम्मीद 100 अंकों की थी, इसीलिए ये निराश हो गए। क्योंकि लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 में से 100 का, लेकिन उसने लाया 95। तो जिनको एक्सपेक्टेड था वो तो खुश नहीं रहेंगे ना। Why did the stock fall? The men, sorry, all thought Kalyan Jewelers performed very well. Investors expected even better results. The main reason were Kalyan's Q1 revenue growth 38%, very strong. Its competition Titan reported about 39 to 41% growth. Investor Investors compared both companies and felt that Titan performed slightly better. Many traders also booked profit after the stock had already risen earlier result. The share price fell around 9% in one trading season. मतलब कि हालांकि कल्याण जबर ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन निवेशकों को इससे भी बेहतर नतीजों की उम्मीद थी। जो इससे परफॉर्म किया उससे बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए इन्वेस्टर को। इन सभी रीजन से एक ही ट्रेंडिंग सत्र में कल्याण ज्वेलर्स का शेयर लगभग 9% गिर गया है। Is the company's business weak? No, the business is actually doing well. क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। गुड थिंग्स प्रो फ्रॉम Q1 FY27 रेवेन्यू इंक्रीज 38% ईयर ऑन ईयर, और सेम स्टोर सेल्स ग्रे 28%, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रे 35%, और डिजिटल ब्रांड कैंड्रे Gray an impressive 112%. What is the sign with India comparison? The company encourages customer to exchange or recycle old gold jeweler. मतलब कि इस अभियान के तहत कंपनी ग्राहकों को अपने पुराने सोने की ओल्ड गोल्ड जेवलर एक्सचेंज या रिसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका बेनिफिट है लेस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड गोल्ड, लोअर कॉस्ट फॉर द कंपनी। मतलब कि इम्पोर्टेड सोने पर निर्भर कम होती है और कंपनी की कॉस्ट कम होती है, और नया आभूषण बनाने में अधिक मात्रा में रिसाइकल किए गए सोने का उपयोग किया जाता है। ओवर 46% ऑफ Q1 रेवेन्यू केम फ्रॉम रिसाइकल्ड गोल्ड। द Q1 कंपनी की कुल आय रेवेन्यू का 46% से अधिक हिस्सा रिसाइकल किए गए सोने से आया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 6,182 करोड़ से 10,275 करोड़। मतलब कि यहाँ पे हो रहा है 4,100 नो सॉरी 4,090 समथिंग का करोड़ का प्रॉफिट हो रहा। तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 188 करोड़ टू 410 करोड़, और प्रॉफिट मोर देन डबल। जो प्रॉफिट है वो कंपनी का मुनाफा है वो दोगुना से भी अधिक बढ़ा है। दिस शोज द कंपनीज बिजनेस इज स्टिल ग्रोइंग स्ट्रांगली। मतलब ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी का कारोबार अभी भी मजबूत गति से बढ़ रहा है और इसकी स्थिति मजबूत बनी हुई है। फाइनल टेक अवे, द शेयर प्राइस फेल बिकॉज ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन नॉट बिकम्स द कंपनी रिपोर्टेड बैड रिजल्ट। द कंपनी इज स्टिल, कंपनी अभी भी
ग्रोइंग रेवेन्यू क्विकली, ओपनिंग न्यू स्टोर, एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, मतलब कि तेजी से अपनी रेवेन्यू बढ़ा बढ़ा रही है, लगातार नए स्टोर खोल रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। तो समटाइम्स इवन गुड कंपनी कैन से इट्स स्टॉक प्राइस फॉल इन इन्वेस्टर वेयर एक्सपेक्टिंग एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, मतलब कि कई बार अच्छी कंपनी का शेयर भी गिर सकता है अगर इन्वेस्टर को उससे एक्सीलेंट मतलब बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद हो। यानी शेयर की गिरावट हमेशा कंपनी के कमजोर बिजनेस का संकेत नहीं होता। मतलब कि कभी भी, मतलब ये नहीं है, गारंटी है कि अगर कंपनी का गिरावट है तो उसका ग्रोथ, सॉरी, कंपनी को कमजोर बिजनेस का संकेत नहीं देता। सिंपल लेसन फॉर इन्वेस्टर, अ फॉलिंग स्टॉक प्राइस डज नॉट always mean the company is performing badly. Sometimes the market reacts become because expectation were simply too high, मतलब शेयर की कीमत और कंपनी के, सॉरी, कई बार बाजार की मार्केट एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक होने के कारण भी शेयर की कीमत गिर जाती है, भले ही कंपनी ने अच्छे नतीजे ही क्यों ना पेश किए हो। तो इस एक बात याद रखें, शेयर की कीमत और कंपनी के बिजनेस की वास्तविक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए इन्वेस्टर का फैसला करने से पहले कंपनी के वित्तीय नतीजे, कारोबार की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करना चाहिए। तो समटाइम्स द मार्केट रिएक्ट्स बिकॉज एक्सपेक्टेशन वेर सिंपली टू हाई।